पैसों को जब इन्वेस्ट करने की बात होती है तो हमारे मन में हमेशा ही एक कंफ्यूजन बना रहता है कि लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाए या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, यानी कि मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली के बेस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरडी या एफडी कहां पे करें इन्वेस्ट, या फिर एक साथ पैसा इन्वेस्ट करें या मंथली रूप में पैसा इन्वेस्ट करें। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है या फायदा मिलता है, किसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, किस पैसे में ज्यादा लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है और किसमें इन्वेस्ट करना इजी है, टैक्स सेविंग किसमें हो सकती है और किसमें नहीं हो सकती है, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस टर्म को आरडी और एफडी। जैसा कि नाम से ही मालूम है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक साथ पैसे डाल दिया जाना, एक लमसम अमाउंट जो आपके पास है उसको आप एक पर्टिकुलर अवधि के लिए आप जमा कर देते हैं। जबकि आरडी का मतलब होता है रिकरिंग, यानी आवर्ती, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बार बार आप उसे जमा करते हैं। जैसे मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के टाइम जोन को सिलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप पैसे जमा करते हैं। ये कहां से ओपन हो सकते हैं? एफडी या आरडी यूजुअली लोग पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं, दूर दराज गांवों के लोग और शहरों के लोग इसे बैंक में भी कर सकते हैं। यानी बैंक्स के पास भी आरडी और एफडी दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आज के डेट में डिजिटल बैंकिंग होने के बाद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहाँ तक कि यूपीआई पेमेंट माध्यम से भी अब ये अवेलेबल हो गया है। आरडी या एफडी दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। आरडी में यूजुअली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, जबकि एफडी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एक साथ पूरा पैसा डाल देते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है या डिफरेंस ये है कि आरडी में यूजुअली आप 100 रुपए से 500 रुपए तक की रिकरिंग डिपॉजिट वाले स्कीम शुरू कर सकते हैं, यानी कि छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। जबकि एफडी यूजुअली 1000 से 5000 या उससे बड़े अमाउंट के लिए एफडी होते हैं, इससे कम अमाउंट के यूजुअली नहीं होते हैं। अगली बात करते हैं टेन्योर की। आखिर टेन्योर का बेनिफिट किसमें ज्यादा मिलता है? टेन्योर के बेनिफिट की बात करेंगे तो आरडी का टेन्योर यूजुअली 6 मंथ टू 10 ईयर्स का होता है, जबकि एफडी आप 7 दिनों के मिनिमम अवधि से भी शुरू कर सकते हैं और 10 ईयर्स तक कर सकते हैं। यानी कि अगर एक लमसम अमाउंट कर रहे हैं आप तो कम समय के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आरडी कर रहे हैं यानी कि बार बार आप आवर्ती टाइम के बाद अगर आप जमा करेंगे तो वो कम से कम 6 महीने का आपको आरडी शुरू करना पड़ता है। आगे बात करते हैं वो इंटरेस्ट बेनिफिट की। जहां तक इंटरेस्ट की बात है, यूजुअली आरडी में 4.5% से लेकर 7.5% तक का आरडी में बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाता है। जबकि एफडी शुरू ही होता है 6.5% के आसपास से, और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो एफडी में 9% तक का भी इंटरेस्ट बेनिफिट यानी रिटर्न आपको देते हैं। अच्छी बात यह है कि जब कभी भी दिमाग में ये कंफ्यूजन हो ना कि आरडी में करें, एफडी में करें, लमसम अमाउंट करें या मंथली इंस्टॉलमेंट में करें या कहीं और पे इन्वेस्ट करें, जब दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है तो आरडी और एफडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे गारंटेड रिटर्न मिलती है। यानी कि रिटर्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिक्स है, ऑलरेडी बैंक तय करके रखता है कि ये रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, वो गारंटेड होती है। हर हालत में बैंक आपको वो या पोस्ट ऑफिस आपको वो बेनिफिट जरूर देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन पे आउट के रिगार्डिंग। पे आउट के रिगार्डिंग बात करें तो एफडी में यूजुअली जो पे आउट होती है उसका आपको कैलकुलेशन सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप उसका किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं। आप उसे चाहे तो मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली के बेनिफिट के रूप में भी आप रिटर्न्स को ले सकते हैं, या फिर वन टाइम फुल बेनिफिट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ले सकते हैं। जबकि आरडी में पूरा का पूरा बेनिफिट आपको, यानी कि पूरा पूरा रिटर्न जो है आपको मिलता है एक बार उसकी मैच्योरिटी हो जाने के बाद ही। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी यानी कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको पैसा निकालना ही पड़ जाए तो क्या होगा, उसका नुकसान या फायदा। देखिए, एफडी या आरडी दोनों में ही एक मिनिमम पेनल्टी तो लगती है अगर आप प्री मैच्योर अमाउंट को बाहर निकालते हैं। एफडी में इन कंपैरिजन कम होता है, क्योंकि एफडी में आप ऐसे भी एक साथ फिक्स अमाउंट दे चुके हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ग्रो कर रहा था, लेकिन बीच में आप निकाल रहे थे, पर्टिकुलर अमाउंट लेके आपको वापस कर दिया जाएगा। आरडी में डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड कि कब आप उससे प्री मैच्योर तोड़ रहे हैं या पैसे वापस ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कंपैरेटिवली 0.5% का डिफरेंस एफडी और आरडी में रहता है पेनल्टी का, जो कि 1% तक जाता है। यानी 0.5% हो सकता है या फिर 1% हो सकता है यूजुअली। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ लें, प्रॉपर्ली समझ लें किस बैंक में क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट पे आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप बीच में लिक्विडेट करते हैं तो क्या पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के बारे में। अगर एफडी में अगर आप टैक्स सेवर अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्स सेविंग एफडीज भी आते हैं, तो उसमें जो बेनिफिट होगा वो टैक्स में रिबेट दिलाएगा एटीसी के अंतर्गत, यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट आपके टैक्सेबल इनकम से बाहर हो जाएगा, बेनिफिट आपको होगा। आरडी में जी नहीं, आरडी में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं कि एफडी और आरडी में कितने टाइम पीरियड के लिए बिना रिस्क के आप पैसे जमा कर सकते हैं। देखिए, रिस्क तो है ही नहीं एफडी और आरडी में, क्योंकि ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलते हैं। इसमें कोई मार्केट वोलेटिलिटी का मामला नहीं है कि मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर नीचे गया तो इसलिए पैसे बर्बाद हो गए या टूट गए या फिर बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गए। ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो चाहे आप एफडी में कीजिए या फिर आरडी में कीजिए, रिस्क तो है ही नहीं। बेनिफिट ये है कि आप 1 साल से 3 साल तक के लिए, कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी आरडी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो यूजुअली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको दिला सकता है। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट नहीं है, गारंटी नहीं है मार्केट का क्या हाल रहेगा, इसलिए एफडी या आरडी बेस्ट पॉलिसी हो सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एफडी लैडरिंग की, किस प्रकार से आप अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एफडी करके ज्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगले वीडियो पे जरूर जाइए, उसको भी जरूर देखिए, मजा आएगा आपको जान के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट में लिख के बताइए और क्या जानना चाहेंगे फाइनेंस के बारे में। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।